हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंडसेट सॉल्यूशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। क्वेश्चन है हमारा कि उन विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसमें एक संविदा का उन्मोचन हो जाता है मतलब डिस्चार्ज। यानी इंग्लिश में अगर मैं इसे बोलूँ तो डिस्कस द वेरियस सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड डिस्चार्ज। तो इस क्वेश्चन को आज हम लोग मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और देखते हैं इसका क्या-क्या मतलब जैसे पॉइंट्स हैं इसको देखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें ताकि आपको कंप्लीटली ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो पहला पॉइंट है हमारा कि संविदा एक संविदा कॉन्ट्रैक्ट एक संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट का उन्मोचन यानी डिस्चार्ज का अर्थ है कि संविदा के तहत पक्षों के बीच कानूनी संबंध समाप्त हो गए हैं और अब वे अपनी ज़िम्मेवारियों से मुक्त हैं। तो इसका मतलब यही है, डिस्चार्ज करने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट से वो जो भी प्रस्तावक था या प्रस्तावना जो दे रहा था, वो दोनों मुक्त हो गए हैं। अब इसमें ये है कि भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अनुसार संविदा के उन्मोचन की मुख्य परिस्थितियाँ यानी डिस्चार्ज की मुख्य परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं। इसमें पहला नंबर पे है निष्पादन का उन्मोचन मतलब डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। तो इसमें क्या होता है कि जब संविदा के दोनों पक्ष अपने-अपने वादे पूरे कर देते हैं, तो संविदा समाप्त हो जाती है। जैसे उदाहरण में मैं आपको बोलूँ तो ये है कि राम ने श्याम को 5,000 में फ़ोन बेचने का वादा किया और राम ने फ़ोन दे दिया और श्याम ने पैसे भी दे दिए, तो संविदा पूरी हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट राम और श्याम के बीच बना था, वो दोनों ने फुलफ़िल कर दिया, पैसे दे दिए, फ़ोन ले लिए, तो ये संविदा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं परिस्थिति क्या है। नेक्स्ट परिस्थिति है कि पारस्परिक सहमति द्वारा डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब यदि दोनों पक्ष मिलकर तय करें कि वे पुरानी संविदा को ख़त्म कर देंगे या बदल देंगे, तो इसके मुख्य तरीके हैं जैसे नवीयन मतलब नोविएशन यानी पुरानी संविदा की जगह नई संविदा बनाना, ये वाला पॉइंट। उसके बाद दूसरा है परिवर्तन मतलब ऑल्ट्रेशन करना, मतलब संविदा की शर्तों में कुछ बदलाव करना। तो कई बार क्या होता है कि आप नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं पुराना कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे, या फिर आप ये जो है सो संविदा मतलब ऑल्ट्रेशन यानी अपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में भी वो संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। तो उदाहरण के लिए हम लोग ये देखते हैं ये वाला पॉइंट। उदाहरण के लिए कि अ ने ब से मकान पर किराया लिया, बाद में दोनों ने सहमति जमाई कि अ उसी किराए पर ब की दुकान लेगा, ठीक है? और पुरानी संविदा खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे अ ने ब से किराए पे मकान लिया था, अब बाद में सहमति जताई कि अ उसी किराए पर ब की दुकान लेगा। तो किराया सेम रहा और पुरानी संविदा खत्म हो गई और नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब तीसरा है निष्पादन की असंभवता द्वारा मतलब डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब अब परफॉर्मेंस नहीं हुआ उस समय में भी, मतलब जैसे असंभव मतलब जो निष्पादन और परफॉर्मेंस है उसमें उस परिस्थिति में भी संविदा जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है। इसमें किसका क्या है कि जैसे इस पॉइंट में है यदि कोई घटना घट जाए जिससे संविदा को पूरा करना नामुमकिन हो जाए। जैसे उदाहरण में देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। उदाहरण में ये है कि एक गायक ने एक समारोह में गाने का अनुबंध किया था, लेकिन कार्यक्रम से पहले उसकी आवाज़ चली गई या वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी नहीं की जा सकती। इस कंडीशन में भी संविदा को डिस्चार्ज ही यानी पूरा माना जाएगा, मतलब डिस्चार्ज हो चुका है वो कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट में है चौथा पॉइंट, समय बीत जाने पर डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। तो इस पॉइंट में है कि कानून के अनुसार लिमिटेशन एक्ट हर काम की एक समय सीमा होती है, यदि उस समय के भीतर संविदा का पालन नहीं किया गया तो वो समाप्त हो जाती है। ऑफ कोर्स अब कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम है, मान लो आपने 1 ईयर या 1 मंथ दिया है, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर ही अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट जो भी जिस चीज़ के लिए बनाया है वो कंप्लीट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। उदाहरण में देखते हैं
कि यदि आपने किसी को उधार दिया और 3 साल तक वसूली के लिए कोई कानूनी कदम नहीं उठाया, तो समय बीत जाने के बाद वसूलने का अधिकार खो सकते हैं। तो इस तरह का भी है कि अगर आपने किसी को उधार दिया और बहुत ज़्यादा समय तक आपने उसे कोई कानूनी कदम नहीं उठाया, तो समय बीत जाने के बाद उसे वसूलने का अधिकार खो सकते हैं। 5वां है संविदा का उल्लंघन द्वारा माने डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब इसका इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखते हैं कि जब एक पक्ष अपना वादा निभाने से मना कर देता है और दूसरे पक्ष को संविदा खत्म करने का अधिकार मिल जाता है। तो अगर सपोज दैट उदाहरण में देखते हैं कि क ने ख को 10 तारीख को सामान भेजने का वादा किया, लेकिन भेजा नहीं, तो ख अब संविदा को रद्द कर सकता है और हट जाने की माँग कर सकता है। तो एक टाइम के फ्रेम के अंदर उसको वो सामान भेजना था लेकिन उसने भेजा नहीं, तो अब जो दूसरा पक्ष है वो संविदा को यानी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है और हट जाने की माँग कर सकता है। नेक्स्ट है 6th कानून का संचालन द्वारा मतलब डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें क्या होता है कि इसमें परिस्थितियाँ कानून द्वारा बदल दी जाती है। हाँ, इसमें क्या होता है कि परिस्थितियाँ जो है सो कानून द्वारा बदल जाती है और दूसरा है कि विलय जब कोई छोटा अधिकार बड़े अधिकार में बदल जाए, जैसे किराएदार का उसी घर को खरीद ले, तो ये मतलब जो किराएदार के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो जाएगा और वो उसका मालिक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दिवालियापन, इंसॉल्वेंसी में ये होता है कि यदि अदालत किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दे और उससे के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो भी स्वतः ही मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मृत्यु मतलब अगर व्यक्तिगत कौशल वाली संविदाओं में पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। 7th हमारा जो पॉइंट है उसमें वचनग्रही पालन की छूट मतलब डिस्चार्ज बाय रेमिशन। यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष को उसके वादे से पूरी तरह या आंशिक रूप से मुक्त कर दे, तो मतलब जो है सो ये संविदा डिस्चार्ज हो सकता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं ज़्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा कि राहुल को सोहन ने 1000 देने थे, लेकिन सोहन ने कहा कि ठीक है तुम बस 800 दे दो, मैं मान जाऊँगा और 800 मिलते ही संविदा खत्म। मतलब किसी ने किसी को कोई वादा किया था लेकिन बाद में उससे उस वादे से मतलब थोड़ा बहुत मतलब आंशिक रूप से सेटलमेंट करके और मुक्त कर दे, तो वहाँ पे भी जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माइंडसेट सॉल्यूशन।